जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामनिवास जी डूडी। अब मैं बदराना जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक भाई प्रताप जी पूनिया से आग्रह करूंगा वे अपने विचार रखें और उनको बुलाऊं। उससे पहले अपन नारे लगाएंगे एक दो। नवलगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तक वहां बैठक शुरू नहीं हुई है तो आवाज वहां तक जाए, उनको लगे कि ये बैठक की शुरू क्यों नहीं की गई है, उनको पता चलना चाहिए। नवलगढ़ प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। काम नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। आवाज दो, आवाज दो। भाई प्रताप पूनिया। को जमीर मरगो आत्मा तो अजर अमर है। सर्वप्रथम मैं निवेदन करना चाहूंगा, जितने भी मीडिया कर्मी पत्रकार बंधु हैं वो कृपया नजदीक आए। बदराना जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आज 14 दिन से बदराना जोहड़ बचाओ मुहिम को लेकर धरना लगातार जारी है। प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर ली है, अधिकारियों ने सुनना बंद कर दिया है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है और राजतंत्र कायम कर दिया गया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा इस नवलगढ़ प्रशासन को, आज आपका समय है, आप अपनी मनमानी कीजिए, लेकिन जब जब युवा, जब जब किसान, जब जब व्यापारी, जब जब मजदूर और जब जब आम जनता ने जागने का काम किया है, उस चिंगारी ने आग लगाने का काम किया है। और आने वाले समय में यह चिंगारी आग बनकर आपके सामने खड़ी होगी। और अधिकारियों, सुन लो कान खोल के, आपको अपने उच्च अधिकारियों के पास में जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जिस प्रकार से पिछले 14 रोज से आपने हर धर्मिता कर रखी है, आपको वेरीफाई कर दिया कि आपके द्वारा किए गए कार्य, आपके द्वारा बनाई जा रही रोड गलत है। उसके बावजूद भी आपने अपने अधिकारियों से, आला कमान से बात करके नगर पालिका में आनंद फानंद में मीटिंग का आयोजन किया। नवलगढ़ नगर पालिका को विधायक से बार बार ये कहते हैं कि 1 नंबर पर है, और शायद वो ही नगर पालिका राजस्थान की पहली नगर पालिका है जिसमें रोड का निर्माण पहले हुआ है, रोड के टेंडर पहले हुए हैं और प्रस्ताव आने वाले 3 रोज पहले हुआ है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार नवलगढ़ में नहीं हो सकता। साथियों, जब जब किसी चिंगारी ने आग बनने की कोशिश की है, कहीं न कहीं हमारे ही समाज के लोग उसको राजनीति का नाम देकर दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद मैं इस खुले मन से आम जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या बदराना जोहड़, यहां पर जब बैठे किसान, यहां पर जब बैठा युवा, यहां पर जब बैठा प्रत्येक संघर्ष समिति का कार्यकर्ता, प्रत्येक मजदूर, व्यापारी, नवलगढ़ का आम जनता, क्या उनकी ये पर्सनल जमीन है जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या आपका दायित्व नहीं बनता? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या आपका नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि आप इस मुहिम में जुड़े और आगे बढ़ाएं इस मुहिम को? क्योंकि किसी भी आंदोलन को सफल करने के अंदर, संघर्ष करने के लिए आम जनता का साथ और आम जनता का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। साथियों, हमने संघर्षों में अपना जीवन बिताया है और संघर्ष हमारी पहचान है। शायद विपक्ष ये भूल गया है कि आप राज का फायदा उठा सकते हो, आप राज में हरेसमेंट कर सकते हो, लेकिन आप हमारे मनोबल को और हमारी शक्ति को नहीं तोड़ सकते। सबसे बड़ी हमारी शक्ति है हमारी युवा शक्ति, सबसे बड़ी हमारी शक्ति है उन बुजुर्गों का आशीर्वाद, जिनको लेकर आज 14 दिन से हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। और इस गूंगी बहरी सरकार के अधिकारियों के कानों में यह लताड़ लगा रहे हैं कि आप चेत जाओ, आप चेत जाओ, ये बदराना जोहड़ आपकी आहुति लेगा। और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि
हमारे माननीय विधायक महोदय को ये कहना चाहूंगा कि आपने जो फैसला विकास के नाम पर लिया है, टाइम रहते आप अपने फैसले को दुरुस्त कीजिए, जनता के फैसले को स्वीकार कीजिए, अन्यथा ये बदलना जोड़ मैं इस मंच से खुले मन से कह के जा रहा हूं कि आने वाले समय में, आज तो आपका राज है, लेकिन आने वाले समय में ये जनता इस भद्राना जोहर संघर्ष समिति के तत्वाधान में आपका राजनीतिक आहुति इस भद्राना जोड़ को प्रदान कर देगी। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी आपका राज है। आप जिस पर मुकदमा लगाएंगे मुकदमा लगेगा, आप जिसको हरेसमेंट करेंगे उस पर हरेसमेंट होगा। आप अपने जो व्यापारियों के नाम पर, जो काम करने वाले के नाम पर जो कलंक लगाने का आप काम कर रहे हो कि जो भद्राना जोड़ को, जो व्यापारी, जो युवा, जो संघर्ष समिति के लोग हैं, उनका तो कोई पर्सनल हित है। मैं ये पूछना चाहूंगा विधायक महोदय जी कि हमारा इसमें पर्सनल हित क्या है? लेकिन ये सवाल आप पर जरूर उठता है कि जो 100 सालों से जो भद्राना पशु मेला भरता था, उसको आपने यहाँ पर विकास के नाम पर आकर 9A की फाइल नगर पालिका में क्यों लगाई? ये सवाल आप पर उठता है, हम पर नहीं उठता, क्योंकि यहाँ हमारी जिम्मेदारी है इस धरोहर को बचाने की, इस संस्कृति को बचाने की, इस नवलगढ़ के बुजुर्गों की याद को बचाने की। हमारी ये नीति नहीं है कि हम आपकी तरह आपके भाषणों में बोल के चले जाएं कि इनको तो 1-2 प्लाट में बेच देंगे। अरे आप बड़े खरीदार होंगे, लेकिन हमारा जमीर इतना बड़ा है विधायक जी, हम आपको खरीद सकते हैं, आप हमें नहीं खरीद सकते। और ये नवलगढ़ की जनता है जो बनाना जानती है, वो मिटाना भी जानती है। आने वाले समय में आपको आश्वस्त रहना होगा कि आप कितना भी जोर लगाए, अगर आपने समय रहते अपने इन कार्यों पर सुधार नहीं किया तो नवलगढ़ की जनता आपको मुंह पर तो नहीं बोलेगी क्योंकि आपका राज है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से आपका विनाश जरूर करेगी। साथियों, मीडिया के माध्यम से मैं मीडिया को पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, नवलगढ़ की तमाम मीडिया, झुंझुनू जिले की तमाम मीडिया को, जिन्होंने पिछले 14 दिन से कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग किया, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार हमारे आप हो। आपने जिस प्रकार से हमारा सहयोग किया है, हमारी पूरी संघर्ष समिति, हमारे पूरे तमाम युवाओं की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, तहे दिल से धन्यवाद। हमारे विधायक महोदय जी ने मीडिया के माध्यम से प्रेस नोट जारी करवाया, उन्होंने किया नहीं किया, ये ऑथेंटिक चीजें हमारे पास में नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम नगर पालिका में 12:30 बजे मंच लगाएंगे, मंच पर आम जनता का सीधा सवाल होगा। और आज के 1:13 हो चुके हैं। नवलगढ़ की जनता उनका इंतजार कर रही थी, पर लेकिन शायद विधायक जी आज राज में हैं, वो ये चाहते हैं कि जनता इंतजार करे और हमारा इंतजार करते रहे कि हम तो आराम से जाएंगे। लेकिन हमारी संघर्ष समिति ने यह फैसला लिया है, भद्राना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति ने यह फैसला लिया है कि बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे। विधायक जी, जो भी फैसला होगा आम जनता के बीच में इस तरीके के ऊपर बैठ के फैसला होगा, हमारा किसी एक व्यक्ति विशेष का फैसला नहीं होगा। और आपको जिन सवालों की जरूरत है वो आप मीडिया के द्वारा मैं हमारे माननीय विधायक महोदय को पहुंचाना चाहूंगा, यहाँ के सरकार के नुमाइंदों को पहुंचाना चाहूंगा जो आंख बंद करके उन एसियों में बैठ के मजे ले रहे हैं, उनको पहुंचाना चाहूंगा। मैं कल आपसे सवाल करना चाहूंगा विधायक महोदय और नवलगढ़ की जनता, बड़ी गौर से सुनना। नगर पालिका ने, पहला सवाल है हमारा, नगर पालिका ने 2019 में रिट पिटीशन संख्या 1169/2019 दायर की थी। नगर पालिका प्रशासन नवलगढ़ ने 2019 में रिट पिटीशन दायर किया था, जिसका उद्देश्य यह था कि भद्राना जोड़ की जो भूमि है वो राजकीय भूमि है, नगर पालिका की भूमि है। 2019 के अंदर हमारी नगर पालिका ने उस टाइम के चेयरमैन साहब और ईओ साहब ने 2019 में ये रिट पिटीशन डाली थी राजस्थान हाई कोर्ट में। मौजूदा स्थिति में संपूर्ण भूमि मास्टर प्लान में सुविधा क्षेत्र जैसे बाग, खेल, स्टेडियम के लिए दर्शाई गई है। आज जिस जमीन की रिट पिटीशन डाली गई थी, वो रिट पिटीशन आज के दिन जो अपना मास्टर प्लान है उसके अंदर
सुविधा क्षेत्र जैसे बाग और खेल स्टेडियम के लिए दर्शाई गई है, जबकि इसके विपरीत आपकी नगर पालिका ने इस रेट को विड्रॉल किया। विधायक महोदय जी, आपकी मौजूदा नगर पालिका ने इस रिट पिटीशन को विड्रॉल किया है, तो नवलगढ़ की जनता ये पूछना चाहती है कि आपने ये विड्रॉल क्यों किया है। पहला सवाल है, रिट पिटीशन विड्रॉल क्यों हुआ, वो नवलगढ़ की जनता आपको इस माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहती है। दूसरा सवाल, विधायक जी नगर पालिका ने 8/7/2021 को प्रस्ताव लिया, जिसमें विश्लेषण किया गया कि ट्रस्टी वर्णित ट्रॉमा सेंटर, आर्मी कैंटीन, पार्क, बावड़ी, मंदिर, रोड, पुस्तकालय इत्यादि सुविधाएं अपने स्वयं की भूमि में से 40% भूमि में विकसित करके देते हैं, तो इनकी पत्रावली को नियमानुसार रूपांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अब विधायक महोदय जी, आपने आपके प्रस्ताव में लिख दिया, आपने आपके प्रस्ताव में क्या लिखा कि ट्रस्टी अपनी 40% भूमि के अंदर क्या क्या बनवा के देंगे, ट्रॉमा सेंटर, आर्मी कैंटीन, पार्क, बावड़ी, मंदिर, रोड, सुनना सभी साथी, रोड, पुस्तकालय इत्यादि बना के 40% भूमि विकसित करके देंगे। तो विधायक महोदय जी, इस मंच से हमारा यह सवाल है कि जब ट्रस्टी रोड बना के दे रहे हैं विकास के लिए, तो आपने राजकीय पैसों के लिए ये आघात क्यों पहुंचाए नवलगढ़ को, आपने राजकीय आदेश के जारी करके इस रोड को क्यों बनवा रहे हो, जबकि आपके प्रस्ताव में क्या लिखा हुआ है कि आप रोड किससे बनवाओगे, ट्रस्टियों से, और जबकि बना कौन रहा है, पीडब्ल्यूडी एक्शन। पैसा किसका लग रहा है, राजस्थान सरकार का, और पैसा किसका लग रहा है, यहाँ पर बैठी हुई नवलगढ़ की जनता का। है क्या आपके पास में विधायक जी इस बात का, इस सवाल का जवाब कि वो रोड जबकि आपके प्रस्ताव में ट्रस्टी बना के देंगे, उसको आप राजकीय कोष को इस्तेमाल करके बनवा रहे हैं। अब हमारा तीसरा सवाल यह आता है कि कार्यालय नगर पालिका नवलगढ़ द्वारा क्रमांक नंबर 2205/2011 दिनांक 18/11/2011 को प्रमाणित बताया जाता है कि बदरना जोड़ में पशु मेला लगभग गत 60 वर्षों से नगर पालिका द्वारा संपन्न करवाया जा रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नगर पालिका का प्रशासन, नगर पालिका का ईओ, नगर पालिका के चेयरमैन साहब आरटीआई के जवाब में क्या दे रहे हैं कि ये जो बदरना पशु मेला है वो विगत 60 वर्षों से लगातार जारी है। 2011 में इन्होंने जवाब दिया है, इसका कोई जवाब है क्या विधायक महोदय जी? ये नवलगढ़ की जनता आपसे पूछना चाह रही है। चौथा सवाल संघर्ष समिति का यह है, अभी तक नगर पालिका को ट्रस्टियों द्वारा भूमि डोनेट नहीं की गई है, न ही कोई विकास कार्य हुआ है, न ही कोई प्लान तैयार किया गया है, तो इस रोड को डालने का औचित्य क्या है? अभी तक ट्रस्टियों के द्वारा कोई रोड क्यों बनाई जा रही है, जबकि उन्होंने तो कोई उस पर काम ही नहीं किया, पार्क नहीं बनाया, उन्होंने कैंटीन नहीं बनाई है, उससे पहले आप इस रोड को क्यों बनवा रहे हो? ये नवलगढ़ की जनता का सवाल है। इसके आगे मैं सवाल करना चाहूंगा, बदरौना में पूर्वांचल से प्रचलित सड़क थी जिसका स्वरूप गिरेवल सड़क था। नवलगढ़ की तमाम जनता जानती है कि बदरौना के अंदर छोटा बस स्टैंड होते हुए, गुमानी राम की ढाणी होते हुए, सरकारी महाविद्यालय होते हुए स्टेट हाईवे पर एक ग्रेवल रोड आती है। शायद नवलगढ़ का तमाम युवा और बुजुर्ग उस रोड से गया हुआ है, और उस प्रचलित रोड पे हमारी राजस्थान सरकार ने प्रस्तावित सड़क का टेंडर 1 किलोमीटर के लिए पास किया था, और जो रोड वहां पे बननी थी वो रोड इस राज्य की दबाव में आकर यहाँ के ईओ, यहाँ के एक्शन, पीडब्ल्यूडी के सबसे भ्रष्टाचारी एक्शन साहब, उनके तत्वाधान में उसको बीच में डाला जा रहा है। इसका सवाल आपकी इस मंच के द्वारा नवलगढ़ की जनता आपसे पूछना चाह रही है। इसी के साथ में विधायक जी, नवलगढ़ की जनता काफी दिनों से आप 60-40 का रेशो लेके घूम रहे हैं। आप बार बार अपने शब्दों में कहते हैं 40 बीघा दान कर दिया, 40% दान कर दिए। तो नवलगढ़ की जनता ट्रस्टियों के द्वारा 40% भूमि पर तो विकास करके देने का वादा किया जाता है, लेकिन 60% भूमि पर आप क्या करना चाहते हो? इसका जवाब इस नवलगढ़ की जनता को इस मंच के माध्यम से दिया जाए कि 60% से जो जमीन बचेगी उस पर आपका क्या काम करने का इरादा है, स्पष्ट दिया जाए। इसके बाद में हमारा सवाल
जो विधायक जी के मुंह से बोला गया सवाल है, कितने ग्राम पंचायतों में प्रशासन, शहरों के संग, गांव के संग जो सरकारी महकमा लगा हुआ था, सरकारी अधिकारी बैठे हुए थे, वहां पे कैंप लगे थे, उसमें बार बार चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को सिद्ध करते हुए विधायक जी ने क्या कहा था कि नवलगढ़ में है क्या कोई ऐसा भामाशाह जो 50 बीघा जमीन दान कर दे, मैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बना के दूंगा। और मैं विधायक जी यहां से कहता हूं 50 बीघा इस बदाना जोड़ से लीजिए और उस मेजर ध्यानचंद स्टेडियम को नवलगढ़ के बदाना जोड़ में बनाइए। क्यों बनाइए, उसका भी मैं प्रमाणित देता हूं। आज के मास्टर प्लान के अंदर जो हमारा मास्टर प्लान है नवलगढ़ का, जो 2012 में बना था, उस मास्टर प्लान के अंदर ये जो बदाना जोड़ की भूमि है वो खेल स्टेडियम के अंदर दिखाई गई है। तो हमें बनाने में कहां दिक्कत है? न तो ट्रस्टियों की जरूरत है, न किसी और की जरूरत है। नगर पालिका के पास में जमीन है, बनाइए। किसने मना किए? कीजिए युवाओं के लिए विकास, चिल्लाने से नहीं होगा। युवाओं के लिए खोलिए वहां पे 50 बीघा में स्टेडियम। पूरी संघर्ष समिति आपके साथ में है और आपका माला पहनाकर वहां स्वागत करेगी। लेकिन विकास के नाम पर नवलगढ़ की जनता को बेवकूफ न बनाए। अब मैं बात करूंगा ट्रस्टियों द्वारा जो 40 बीघा दान की गई भूमि थी, बार बार हमारा सवाल रहा है, विधायक जी से भी मैंने किया है, यहाँ के ईओ साहब से भी मैंने किया है। लेकिन जब बात आती है मंच से सवालों की, तो मैं पूछना चाहूंगा 40 बीघा की जो अंडरटेकिंग या रजिस्ट्री इस नवलगढ़ की जनता को समर्पित की जाए, सोशल मीडिया को समर्पित की जाए कि नवलगढ़ को पता होना चाहिए कि ट्रस्टियों ने 40 बीघा जमीन दान कर दी है। इसकी रजिस्ट्री या अंडरटेकिंग जो भी है वो आप आज उपलब्ध करवाएं। अब मैं बात करूंगा जिला अस्पताल की। नवलगढ़ में हमारे विधायक महोदय, माननीय विधायक महोदय, हमारे सबके विधायक महोदय, उन्होंने क्या कहा कि मैं बदाना जोड़ में जिला अस्पताल बनाना चाहता हूं। विधायक जी, आपको कब रोका हमने कि आप जिला अस्पताल मत बनाइए? लेकिन हम आपको रोकना चाहेंगे कि आप उप जिला अस्पताल क्रमोन्नत होता है, जिला अस्पताल में स्वीकृति मिलती है आपको, उप जिला अस्पताल को जिला अस्पताल स्वीकृत होने की। लेकिन आप क्या कहते हो, बदाना जोड़ में हम जिला अस्पताल बनाएंगे। इस मंच के द्वारा हमारा यह सवाल है कि आप जिला अस्पताल की स्वीकृति बदाना जोड़ में आज दिखाइए, हम आपकी हर तरीके से सहायता करेंगे। हमारा ये भी सवाल है कि अगर आपके पास में बदाना जोड़ के लिए कोई स्वीकृति है, बदाना जोड़ में जिला अस्पताल बनाने की, तो संघर्ष समिति आपका स्वागत करती है, विकास के काम में आपका स्वागत करती है। और अगर आपके पास में नहीं है तो अपने भाषणों में बंद कर दिए। आपको जिला अस्पताल बोलने की जरूरत नहीं है। जिला अस्पताल जहां उप जिला अस्पताल था वही क्रमोन्नत हुआ है। और अखबार वाले, मीडिया वाले, कृपया करके आप इस मुद्दे पर ध्यान रखें कि जो जहां के लिए क्रमोन्नत हुई है उस जगह को दिखाने का काम करें। अब आती है बात हमारे जिस मुद्दे पर हम बैठे हैं, ये बातें जो थी नगर पालिका की, नगर पालिका को भ्रष्ट कैसे सिद्ध किया जाए उन पॉइंटों पे। अब बात आती है हमारे मेले की, बदाना पशु मेला। बदाना पशु मेला जरा गौर से सुनिएगा विधायक जी। अपर जिला न्यायाधीश झुंझुनू द्वारा 8/8/2019 को आदेश जारी किया गया था कि ट्रस्ट की भावनाओं के अनुसार मेला लगाना उचित है। किसी ने नगर पालिका को पाबंद नहीं किया है, लेकिन क्या जवाब दिया है? हमारे जिला न्यायाधीश झुंझुनू ने क्या कहा है कि नगर पालिका इस मेले को लगवा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर पालिका मेला लगा सकती है, तो फिर नगर पालिका प्रशासन मेला क्यों नहीं लगा रही? यह सवाल नवलगढ़ की जनता इस संघर्ष समिति के बैनर तले से आपसे पूछ रही है कि जब न्यायाधीश झुंझुनू ने नगर पालिका को अधिकृत किया है कि आप मेला लगा सकते हो, बदाना पशु मेला, तो आप क्यों नहीं लगा रहे? इस सवाल का जवाब भी आपको देना है। अब मैं बात करूंगा इस जमीन की। इस जमीन का एक फैसला हुआ था 30/9/1993। हमारे तत्कालीन उपखंड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि ट्रस्ट की 225 बीघा भूमि सार्वजनिक उपयोग हेतु नवलगढ़ के पास छोड़ना दर्ज है। ये बात कौन बोल रहे हैं? हमारे तत्कालीन उस समय के एसडीएम महोदय 93 के फैसले में, जिसका विवरण ट्रस्ट की धारणा 1 से 12 में अंकित किया गया है।
जिसमें भूमि ट्रस्ट के नाम दर्ज किया जाना उचित माना गया है। ताकि क्यों माना गया है भूमि को ट्रस्ट के नाम? ताकि इसे सार्वजनिक उपयोग, पशुओं के चरने आदि सार्वजनिक कार्यों में व्यवधान न हो। नवलगढ़ के उपखंड अधिकारी ने यह माना है कि यह जगह सार्वजनिक उपयोग की है, यह जगह पशुओं के चरने के लिए, यह जगह पशु मेला बनाने के लिए। इसके बावजूद आप नवलगढ़ की जनता को भ्रमित कर रहे हो कि यह जगह किसकी है? ट्रस्टियों की है। और ट्रस्टी 100 साल बाद में आकर ये क्या कहते हैं कि हमारी जमीन है, हम इसको अपने हिसाब से काम में लेंगे, और आप उनके राग में राग मिलाते हो। विधायक जी, आप ये बोलते हो कि कोई 50 साल इस नवलगढ़ में नहीं रहेगा और उसकी जमीन पर कोई खेलने कूदने वाला आ जाएगा और हम वहां पे ग्राउंड बना लेंगे, तो 50 साल आने के बाद में वो जमीन का मालिक नहीं रहेगा। विधायक जी, मेरा आपसे ये सवाल है, इससे पहले खातेदारी से पहले राजघरानों में यह जमीन थी, क्या आज उनके पपोते, उनके परपोते यहाँ आ जाएंगे तो जो हमारे नाम जमीन है क्या उनकी हो जाएगी? अगर उनकी ये हो जाएगी तो ये ट्रस्टियों की जमीन है, उनको दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब उनकी नहीं हो सकती तो इन ट्रस्टियों की भी ये जमीन नहीं हो सकती। अब मैं बात करूंगा जैसे जमाबंदी को इस प्रशासन ने गोलमाल किया। संवत 2016 से 2019 की जमाबंदी में उक्त भूमि पुराने खसरा नंबर 946 सरकारी खाते में जोहर दर्ज है। क्या दर्ज है? ये जोहर दर्ज है। पशु चराना ये अलग विषय रखिए। 2016 से 2019 की जमाबंदी में, और आपका महकमा, तहसीलदार सब मौजूद रहेंगे, विधायक जी चेक कर लेना, खसरा नंबर 946 सरकारी खाते में जोहर दर्ज है। इसके खिलाफ अब क्वेश्चन क्या बनता है आप पर यह एलिगेशन क्यों लगता है? इसके खिलाफ नगर पालिका प्रशासन द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? जब आपके अधिकारियों को यह पता था, आपके तहसीलदार को पता था, आपके ईओ को पता था कि 2016 से 19 की जमाबंदी में यह जोहर दर्ज है, तो आपकी नगर पालिका ने कोर्ट में शरण क्यों नहीं ली? उसके खिलाफ दावा क्यों नहीं कहा? इससे यह इंगित होता है कहीं ना कहीं आप मिली भगत करके इस बदराना चोर को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। इसका जवाब आप दीजिएगा। इसके आगे मैं अब आता हूं उन्हीं की बातों पर। विधायक जी बार बार ट्रस्ट की जमीन, खातेदारी की जमीन बताते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे तरीके से। ये थी हमारी लोकतांत्रिक लड़ाई। अब हम बात करेंगे हम कोर्ट की बातों की। जो ये ट्रस्ट बना, ट्रस्ट को अधिकार दे दिया, और इस ट्रस्ट को अधिकार कितने हैं? इसमें ट्रस्ट में 5 से 11 व्यक्ति होते हैं। वो व्यक्ति इस ट्रस्ट का निर्वहन कैसे करेंगे? उसका उद्देश्य ये है कि इस ट्रस्ट को पशुओं के चरने के लिए, पशुओं को चरने के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, वहां से आने जाने वाले राहगीरों को बैठने के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत बड़ी धर्मशाला थी, इसके लिए बनाया था, और सामाजिक सरोकार को पूर्ण करने के लिए उसको बनाया गया था। और उसके बावजूद आपको मैं भ्रष्टाचार का आरोप इसलिए लगा रहा हूं, विधायक महोदय जी, आपके तत्कालीन ईओ, आपके नगर पालिका के चेयरमैन, जिन्होंने 2021 में इन ट्रस्टियों से एक पत्रावली ली, और उस पत्रावली के एक छोटे से कागज पर आपने डीएलबी में इस फाइल को भेज दिया। जबकि आपको पत्रावली लेने से पहले सेक्शन 31, विधायक जी जरा गौर से सुनिएगा, सेक्शन 31 राजस्थान पब्लिक एक्ट के तहत ट्रस्टियों को सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। 31 के तहत आपने सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग से परमिशन ली है, तो आज के आज नवलगढ़ की जनता को इस मीडिया के माध्यम से प्रेस आउट कर दीजिएगा कि आपने अनुमति ले रखी है। यह सबसे बड़ा सवाल है। इसके बाद में हमारा 14वां सवाल ये है, क्या ट्रस्टियों ने नगर पालिका प्रशासन को समर्पणनामा पेश किया है क्या? ट्रस्ट का दूसरा बड़ा नियम होता है कि हम किसी भी चीज को न तो सेल डीड कर सकते हैं, न खरीद सकते हैं, न बेच सकते हैं, उसकी वर्दी कर सकते हैं, वो भी नियमों के तहत। अगर हम किसी चीज को किसी को दे रहे हैं किसी उपयोग के लिए, तो उसके लिए समर्पणनामा होता है, वो उस विभाग को दिया जाता है जो ट्रस्टियों के द्वारा दिया जाता है, और उसको जारी करने का काम किया जाता है देवस्थान विभाग सहायक आयुक्त द्वारा। लेकिन
हमारी नगर पालिका के पास में कुछ भी मौजूद नहीं है। ये हमारा 14वां सवाल है। अब बात करते हैं जिस उद्देश्य के लिए ट्रस्ट का निर्माण किया गया है उसके अलावा किसी भी कार्य के लिए इस ट्रस्ट की भूमि को उपयोग में नहीं लिया जा सकता, और इसके विपरीत नगर पालिका क्यों कार्य कर रही है। जब नगर पालिका के उच्च अधिकारियों को, एसडीएम महोदय को और हमारे माननीय विधायक को यह पता है कि ये सारे के सारे जो कार्य हो रहे हैं वो ट्रस्ट के नियमों के विरुद्ध हो रहे हैं, उसके बावजूद आप प्रशासन राज्य के पैसों का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं। ये सवाल ये नवलगढ़ की जनता इस बदाना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले से आपसे सवाल कर रही है। अब उनकी लास्ट मेरा 16वां सवाल ये है कि विधायक जी क्या कहते हैं कि 15 से 20 लोगों को विकास कार्य पसंद नहीं है। मान गए विधायक जी 15 से 20 लोगों को विकास कार्य पसंद नहीं है, तो आज ये जनता जो बैठी हुई है क्या उनको भी विकास कार्य पसंद नहीं है। मैं मीडिया से कहना चाहूंगा, दिखाइए इन युवाओं को, दिखाइए इन बुजुर्गों को, क्या इनको विकास पसंद नहीं है। हो सकता है 15 से 20 व्यक्तियों को विकास पसंद नहीं होगी, लेकिन क्या उनको पसंद नहीं है। लेकिन आपकी जो दाल गलाने की नीति है वो इस नवलगढ़ को समझाना, उस नवलगढ़ को बताना हमारा कर्तव्य है। हमारी संघर्ष समिति क्या चाहती है कि संपूर्ण भूमि को नगर पालिका के अधीन किया जाए। मैं इस मंच के द्वारा विधायक जी को कहना चाहूंगा कि आप 40 बीघा दान मत लीजिए, उस संपूर्ण जमीन को इस नगर पालिका के अधीन कीजिए। पूरी की पूरी संघर्ष समिति और नवलगढ़ की जनता आपके साथ में है और आपका स्वागत करेगी फूल और मालाओं से, और जयकारे भी लगाएंगे। लेकिन संपूर्ण जमीन को, इस बदराना जोड़ की संपूर्ण जमीन को नगर पालिका के अधीन कीजिए, और इस संपूर्ण जमीन को नगर पालिका के अधीन करके इसमें आप पशु मेला लगवाइए, इसके अंदर आप मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनवाइए, इसके अंदर नवलगढ़ में जो आवारा पशु, जो पूरी विधानसभा में किसानों के लिए सिरदर्द बने हुए आवारा पशुओं के लिए बड़ी गौशाला का निर्माण करवाइए, जो किसानों के हित में सबसे बड़ा फैसला होगा। इसके साथ ही उक्त भूमि में जिला अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर, आर्मी कैंटीन, पुलिस थाना, सौंदर्यीकरण सभी जनहित के कार्य किए जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं है विधायक महोदय जी, हमें आपत्ति है आपके द्वारा जो ये सौदा बंद कमरों में किया गया है 60-40 का सौदा, उससे आपत्ति है। विकास से कोई आपत्ति नहीं है। आपने जो ये करोड़ों रिक्ति जमीन जो नवलगढ़ को विकास के नाम पर इन भूमाफियाओं को खुली छूट दे दी कि आप जाइए, मैं देख लूंगा प्रशासन को, उसके खिलाफ हमारा ये मोर्चा है। विकास के खिलाफ मोर्चा नहीं है। नवलगढ़ की आम जनता को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि विधायक जी से ये सवाल करें कि संपूर्ण जमीन हमारी है, संपूर्ण जमीन के खातेदार हम हैं, संपूर्ण जमीन नगर पालिका के मास्टर प्लान में सुविधा क्षेत्र में इंगित है, उसके खिलाफ आप राजस्थान हाई कोर्ट में लड़िए। आप अपने किए गई याचिका को वापस मत लीजिए। नवलगढ़ की जनता है, हो सकता है समय लगेगा, लेकिन नवलगढ़ की जनता जिस दिन जाग उठेगी इस मुद्दे को लेकर, आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। हमारी कोई आपसे जाति दुश्मनी नहीं है। राजनीति अपनी जगह, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। आम आदमी की कोई पार्टी नहीं होती, आम आदमी का कोई लोगो नहीं होता। ये संघर्ष का लोगो है साथियों, और संघर्ष पिछले 14 रोज से इस नवलगढ़ की विधानसभा में और इस सरकारी महकमे के सामने लगा हुआ है। और अगर हम गलत हैं तो आदेश कीजिए आपके अधिकारियों को, और हमें लाठियां मारे और इस प्रशासन को आवाज दे दो कि लाठियों से खदेड़ दे। हम वो लाठियां खाने के लिए भी तैयार हैं इस बदराना जोड़ के लिए, लेकिन हमारी लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी। हम हाई कोर्ट में भी लड़ेंगे, देवस्थान विभाग में भी लड़ेंगे, और विधायक जी समय आने पर आपसे भी लड़ेंगे, क्योंकि यह लड़ाई हमारी नहीं है, ये नवलगढ़ के उस बदराना जोड़ बचाओ धरोहर की लड़ाई है, जिसके लिए पूरा नवलगढ़ का युवा, पूरा नवलगढ़ का आम जनता एक जाजम पर बैठी हुई है। आने वाले समय में आपने ये कहा था कि मैं सवाल जवाब करूंगा, शायद आप नहीं आए, आप बड़े आदमी हो, आपका राज है, लेकिन अब मैं आपसे अनुरोधन करूंगा कि इन सवालों का जवाब नवलगढ़ की जनता को देकर आप हमारे इस मंच पर आइए। आप इस मंच पर ही आकर इन सवालों का जवाब दीजिए और हमें गलत साबित कीजिए कि हम गलत हैं, और हमारी इस दरी को उठाने का काम कीजिए, अन्यथा अपने भाषणों में भाषण देना बंद कर दीजिए। आइए, हम नवलगढ़ की जो बदराना जोड़ बचाओ की संघर्ष समिति आपका स्वागत करती है। इन सवालों का जवाब लेकर आप यहाँ पर आइए,
पूरी संघर्ष समिति, पूरी नवलगढ़ की जनता, प्रत्येक व्यापारी वर्ग, प्रत्येक वर्ग आपका स्वागत करता है इस मंच पर। आप इस सवालों के जवाब लेकर आइए, हमें गलत साबित कीजिए और हमें यहाँ से उठाने का काम करें। और अगर आपके पास में जवाब नहीं है तो इस अधिकारियों से कह दो कि आने वाले समय में ये गाज आप लोगों पर गिरेगी, क्योंकि आप तो ये कह दोगे कि मुझे तो मेरे तो संज्ञान में नहीं था ये मामला कि इतना पेचीदा मामला था क्या। आज जो भी डिसीजन करना है आप कीजिए, हम आपके डिसीजन का स्वागत करेंगे, लेकिन करेंगे इसी मंच पर, क्योंकि आज तक जो भी धरना चला है उस धरने पर जनप्रतिनिधि गया है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, चाहे वो MP हो, चाहे विधायक हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जनप्रतिनिधि जो इस नवलगढ़ विधानसभा में है, वो जनता के सेवक हैं। जनता के सेवक करना उनका काम है, इसलिए जनता की लड़ाई जनता के इस खाली मैदान में होनी चाहिए, बात भी इस जनता के सामने होनी चाहिए। बंद कमरों में हम फैसले नहीं लेंगे, बंद कमरों में हमारा कोई जाने का कोई औचित्य नहीं है। सवाल हमने आपसे कर दिए। तमाम यहाँ मौजूद मेरे युवा साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों और मेरे मीडिया कर्मियों और तमाम उस मातृशक्ति को नमन करता हूं जिन्होंने सुबह 11 बजे से हमारा हौसला बढ़ाया और अपने घरों से निकले और इस नवलगढ़ को और इस नवलगढ़ के गुंडे प्रशासन को, यहाँ के गलत अधिकारियों को, भ्रष्टाचारी अधिकारियों को चेताया। उसके लिए बरौना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति से की तरफ से मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस मुहिम को जगह दिया है, इस चिंगारी को उठा दिया है और आने वाले समय में हम इस संघर्ष समिति को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे चलाएंगे। या तो ये मान लेते हैं और नहीं मानते हैं तो इसका बड़ा रूप आने वाले दिनों में आपके सामने होगा। इसी के साथ में मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।